फिदा, मैं जानती हूँ ना तुम दफ्तर के काम में मसरूफ हो, ना ही शहर से बाहर। तुम सिर्फ मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि इस घर में अकेले रहकर मैं क्या महसूस करती हूँ। खामोश रहकर बात ना करके बातें हल नहीं होती। कम से कम मुझसे बात करो फिदा। मोहब्बत मोहब्बत को चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, और अगर औलाद ना भी हो तो रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बल्कि वही मोहब्बत अपने कदम और मजबूती से जमा लेती है। मेरी मोहब्बत तो आज भी वैसी ही है जैसे पहले दिन थी, मजबूत, साबित, अटल। तुम जो चाहो कहो, जो चाहो सोचो, वक्त खुद साबित कर देगा कि सच मेरी तरफ था। हमारा सच, हमारे रिश्ते का सच। फिदा, प्लीज़ वापस आ जाओ। कम से कम मुझसे बात तो करो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ मेरे पास बैठो। बेटा, मैं तो सीधी बात करने वाली औरत हूँ, तुम्हें मालूम है। आज सुबह तुम्हारी अम्मी से बात हुई तो पता चला कि तुमने हम्माद के लिए इनकार कर दिया। इनकार तुम्हारा हक है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या कहेंगे कि डर से खुद को क्यों सज़ा दे रही हो। हम्माद बहुत अच्छा लड़का है, और ये सिर्फ माँ होने के नाते नहीं कह रही। और आजकल तो तुम जैसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। शुक्रिया आंटी, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं। लेकिन आप जानती हैं सूरत हाल क्या है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इस वक्त हाँ करके बचा लो। समझो, ईमान ने ये सब बातें क्यों फैलाईं? क्योंकि मैंने उसे अपनी बहू बनाने से मना कर दिया था। वो हम्माद को पसंद करती थी, और इसी हसद में उसने तुम्हारी और हम्माद दोनों की बदनामी की। ऐसी लड़की मेरे बेटे के लिए काबिल नहीं। अगर ईमान हम्माद को पसंद करती थी तो यकीनन हम्माद भी उसे पसंद करता होगा। फिर जबकि आपको मालूम था, आप मेरा रिश्ता लेकर क्यों आईं? ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। बेटा, वो वक्ती बात थी। अगर हम्माद के दिल में ईमान के लिए कोई मोहब्बत होती तो वो तुम्हारे लिए कभी हाँ ना करता। मेरी तुमसे बस एक दरखास्त है, सिर्फ एक बार सब बातों को एक तरफ रखकर सुकून से इस रिश्ते के बारे में सोच लो। अगर ईमान वाकई हम्माद को पसंद करती है तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन बेटा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, मेरा बेटा है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम्माद बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, ये मेरा वादा है। लो जी, सब मिठाई खाओ। आज मेरा बेटा अपने पसंद की लड़की से मंसूब हुआ है, हफ्सा से। इतनी अच्छी, शरीफ, प्यारी बच्ची। अल्लाह इसको हर नजरे बद से बचाए। ईमान, क्या समझती है वो? मेरे घर आकर मुझे मेरे ही सामने हम्माद की मंगनी की मिठाई खिलाएगी? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं सबको बताऊंगी, सबको। कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ईमान चिल्लाते हुए, तुम लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बाद में तन्हाई में हम्माद से फोन पर गुस्से में, तुम समझते हो मंगनी करके मुझसे जान छूट जाएगी? तुम्हारी माँ को बता देना, जो मुझे बुरा समझकर दूर रखती रही। अब मैं उसे कुछ और ही दिखाऊंगी। और वो हफ्सा, उसका हिसाब अलग होगा। तुम दोनों को सुकून से नहीं रहने दूंगी, न तुम्हें न तुम्हारी माँ को। फिदा, सनम, तुम अभी मेरी कैफियत नहीं समझ पा रही हो। मैं खुद को समझाने में लगा हूँ। दिल चाहता है कि तुम्हें थाम लूं, पर मोहब्बत खुद गर्ज हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती, राख बन जाती है। मैं तुम्हें अपने साथ बांधकर तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करना चाहता। सनम, याद रखना फिदा, तुमने जितना दुख मुझे दिया है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा वापस दे सकती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, तैयार रहो। शम्मा, शाजिया, हम खास तौर पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं कि तुमने अपनी प्यारी बेटी हमारे हवाले की। और मैं चाहती हूँ कि 2 हफ्तों में एक छोटी सी मंगनी की तकरीब रख ली जाए। हफ्सा, जो भी आप बेहतर समझे, मुझे मंजूर है। शम्मा, बेटा रंग बता दो, ड्रेस कौन सा लूं तुम्हारे लिए? हफ्सा, शर्माते हुए, आप जो लाएंगी मैं पहन लूंगी। शम्मा, हैरत से, ए हाय, इतनी सीधी, इतनी सुलझी हुई लड़की। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। ईमान, गुस्से में,
سمجھتی کیا ہے شمع؟ وہ میرے گھر آ کر مجھے ہی طنز کرے گی، میں اس کا گھر ہلا کر رکھ دوں گی۔ اور تم حمد، تم سمجھتے ہو حفصہ جیسی معمولی لڑکی تمہارے لیے بہتر ہے؟ جا، اسی پر خوش رہو، مجھ سے بہتر کبھی نہیں ملے گی تمہیں۔